अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि मैं विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ कहीं का भी, और मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट तो छोड़िए, मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ये बड़ा इम्पोर्टेंट आज एक टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसके हवाले से। मुख्तलिफ लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज होगी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। ज़्यादातर वो लोग हैं जो पाकिस्तान में तो हैं, लेकिन इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं, किसी नेबरिंग कंट्री का पासपोर्ट है, और ये उस बेस पर पाकिस्तान पे रहते हुए पाकिस्तानी एम्बेसी में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी मुल्क का विज़िट वीज़ा, और बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है। क्या बैंक अकाउंट ना हो तो आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास कोई वैलिड लीगल बैंक अकाउंट नहीं है तो आप कहीं का भी विज़िट वीज़ा कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसकी टेक्निकल वजह मैं आपको बताता हूँ। विज़िट वीज़ा, देखिए विज़िट वीज़ा है क्या, वीज़ा को समझिए पहले। विज़िट वीज़ा का क्या मतलब है? जी मैंने जाना है, घूम फिर के आना है। विज़िट वीज़ा का मकसद ये है कि जी आप किसी भी एम्बेसी में एप्लीकेशन ये पुट इन कर रहे हैं कि यार मैंने जाना है, मुझे घूमना फिरना और वहाँ से आना है, ठीक है। किसी भी मुल्क का आप नाम ले लें, आप बात कर लें, यूके की बात कर लें, ब्राज़ील की बात कर लें, माल्टा की बात कर लें, सिंगापुर की बात करें, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये जो सा भी मुल्क आपको समझ आता है जाने के लिए, विज़िट वीज़ा पे आप अप्लाई कर रहे हैं अपना एक विज़िट वीज़ा, और आपका ओवरऑल हाइपोथेसिस क्या है कि जी मैं विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा मकसद है वहाँ पे जाना और वहाँ से कुछ दिन बाद वापस आ जाना। अब जो आपकी एप्लीकेशन देख रहा है उसके जहन में हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि उसने अपने ख्याल में ये बिठाया हुआ है कि भाई आपके पास जो एप्लीकेशन आई हुई है ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये वहाँ जाके वापस नहीं आएगा, ये तो खाली विज़िट वीज़ा लेना चाह रहा है मेरे से, और वहाँ चला जाएगा, एक दफ़ा इंटर हो जाएगा मेरे मुल्क में तो वापस नहीं आएगा। जो आपको जिसने वीज़ा देना है वो उस एम्बेसी का स्टाफ होगा, उस मुल्क की, जिस भी मुल्क की आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर और आपके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है तो आप उसको कैसे यकीन दहानी दिलाएंगे कि भाई मैंने जाके वापस आना है? सिंपल सा एक मेरा सवाल है। आप उसको कभी भी, आप किसी भी मुल्क का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़ा का मतलब ये है टूरिस्ट बेस्ड वीज़ा होता है, या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, किसी काम के लिए जाना है, किसी ने बुलाया इसलिए जाना है और मैंने वापस आना है। उसके लिए आप कतअन कभी ये नहीं कह सकते भाई मेरे पास तो कैश इन हैंड है। आप उसको समझाएंगे कि भाई अगर मैं आपके मुल्क में जा रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ तो उसका सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपके पास क्या इतने फाइनेंसेस हैं, इतने पैसे आपके पास मौजूद हैं, क्या आप वहाँ पर जाएंगे भी, आप वहाँ पर रहेंगे भी, आप वहाँ पे खाएं पिएंगे भी, आप वहाँ से वापस भी आएंगे, एयर टिकट्स आपके पास मौजूद हैं कि नहीं है, आपके पास जो है अकोमोडेशन मौजूद है कि नहीं है, वहाँ गुजारने के लिए पैसे मौजूद हैं कि नहीं। और वो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कैश इन हैंड तो नहीं दिखा सकते ना उनको, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि बताएगा कि यार ये मेरा नाम का बैंक अकाउंट है, इसमें इतने पैसे पड़े हुए हैं। वहाँ से वीज़ा ऑफिसर जो है उसको अटैच करता है, उसको स्टडी करता है, देखता है आपकी बैंक स्टेटमेंट के आइदर इस काबिल है आपकी बैंक स्टेटमेंट कि आपको वीज़ा दिया जाए या नहीं दिया जाए। अब इतने सारे लोग हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इतने सारे लोग हैं जिनके पास अकाउंट्स नहीं बने हुए, और अगर अकाउंट्स बने हुए हैं तो अकाउंट बैलेंस ही बहुत कम है, 1-2 लाख से कम है, और वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मुल्क का। किसी भी मुल्क में अपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है ना, अभी पाकिस्तान में रहते हुए, तो आपके पास 10 लाख रुपए की वैल्यू तो कम से कम होनी ही चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट डेबिट क्रेडिट, अकाउंट बैलेंस 10 लाख का होना चाहिए। 10 लाख होगा आपके अकाउंट में तभी तो आप किसी मुल्क में जा सकते हैं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने जो अकाउंट दिखाना था उसमें तो पैसे कम है, बाकी तो पैसे ज़्यादा हैं। ये तो कोई बात मानने वाली है ही नहीं। एम्बेसी के नज़दीक तो ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल भी नहीं है। बात तो एक्सेप्टेबल तब होगी जब आप उसको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, और ओवरऑल लीगली अगर आपको डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो आपके नाम पे एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक ही उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप मल्टीपल बैंक्स भी लगा देते हैं तो उसके साथ उस सबका मिला के क्लोजिंग बैलेंस अच्छा खासा होना चाहिए। अगर क्लोजिंग बैलेंस है ही नहीं और आप कह रहे हैं जी मैंने जाना है आपके मुल्क में घूम फिर के वापस आना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, अगर आपके पास वैलिड अकाउंट नहीं है, आप कभी भी अप्लाई ना करें। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है और कोई साहब अप्लाई कर देते हैं, डेफिनेटली वीज़ा रिजेक्ट होना है। आप फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस कैसे देंगे कि भाई मेरे पास अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? अकाउंट ही नहीं है, आप उसको शो मनी कैसे बताएंगे? आप एम्बेसी को कैसे शो करेंगे कि मेरे पास पैसा मौजूद है, मैं जाके वहाँ पे घूम फिर के वापस आ सकता हूँ? तो इसलिए इन बेसिक्स को आपने समझना है जब भी आपको वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।